आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। लोकसभा ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे छोटी अकलियतों के लिए एक पनाहगाह रहा है, जहां वो वकार के साथ जिंदगी गुजार सकें। पार्लियामेंट ने माली बिल को मंजूरी दे दी है। इससे पहले राज्यसभा ने बहस और मंजूरी के बाद इसे लोकसभा को वापस भेजा था। हुकूमत इमदाद बाहमी पर मबनी सहकार टैक्सी सर्विस शुरू करेगी। वजारत दिफा ने नाग मिसाइल निजाम और लाइट व्हीकल्स की खरीदारी के लिए 2,500 करोड़ रुपए के समझौते पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मुश्तबा सोरिश पसंदों ने गवादर जिले में पंजाब सूबे के 6 अफराद को हलाक कर दिया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में खत्म हो गए हैं और कुश्ती में रितिका हुड्डा उर्दून के शहर अम्मान में एशियाई चैंपियनशिप में खवातीन के 76 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इस बिल का मकसद इमिग्रेशन कवानीन को जदीद बनाना है और इसके तहत मरकजी सरकार को पासपोर्ट, सफरी दस्तावेजात, वीजा और रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बाज इख्तियारात दिए गए हैं। बिल पर बहस का जवाब देते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि यह बिल कौमी सलामती को मुस्तहकम करने के लिए अहमियत का हामिल है और इससे भारतीय यूनिवर्सिटियों के आलमी मेयार और तहकीक व तरक्की के लिए बुनियाद तैयार किए जाने और मैन्युफैक्चरिंग को यकीनी बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत एक जोग्राफियाई सकाफती मुल्क है, न कि जोग्राफियाई सियासी। हम तो जियो कल्चर देश है, भू सांस्कृतिक देश है, हम जियो पॉलिटिकल देश नहीं है। हमारी सीमाएं हमारी संस्कृति ने बनाई है और कई देशों तक इसको विस्तृत करने का काम हमारे पुरखों ने किया। और भारत का शरणार्थियों के प्रति एक इतिहास रहा है। पर्सिया से आक्रांताओं ने भगा दिया, पारसी दुनिया में कहीं नहीं गए, भारत में आए और आज सुरक्षित रहे। दुनिया की सबसे माइनॉरिटी अगर कोई विश्व में सम्मान के साथ रहती है कोई देश में, तो मेरे भारत में रहती है। वजीर दाखिला ने कहा कि भारत एक अरसे से तर्क वतन करने वालों का खैर मकदम और तहफ़्फ़ुज़ करता रहा है। उन्होंने कहा कि माजी में हमलों के सबब बहुत से पर्शियन रिफ्यूजीज जो तर्क वतन करके भारत आए वो महफूज हैं। जनाब शाह ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे छोटी अकलियतों के लिए पनाहगाह रहा है और उन्हें यहाँ इज्जत व वक़ार के साथ जीने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि इसराइल के यहूदियों ने भारत में पनाह चाही और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिला। इमिग्रेशन एक प्रकार से आइसोलेटेड मुद्दा नहीं है। देश के कई मुद्दे इसके साथ जुड़े हुए हैं और कई प्रकार के मुद्दे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़ते हैं। हमारे देश की सीमा में कौन आता है और किस उद्देश्य तक आता है, ये जानने का अधिकार इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और ये विधेयक के पास होने के बाद संपूर्ण व्यवस्थित, एकीकृत और अप टू डेट लेखा जोखा हर भारत में आने वाले विदेशी नागरिक का रखने का काम होगा। जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम ने मोदी की क़यादत के तहत हुकूमत ने हमसाया मुल्कों से आने वाली बिरादरियों को पनाह फराहम की है। उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी एक्ट के तहत 6 सताई गई बिरादरियां अब भारत में महफूज तरीके से जिंदगी गुजार रही हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि जो लोग मुल्क की मईशत और तरक्की में ताउन देने के लिए भारत आते हैं उनका हमेशा खैर मकदम किया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की तादाद में भी इजाफा हुआ है जो पनाह हासिल करने के लिए नहीं बल्कि खुद गर्जाना मकासद के लिए भारत आते हैं। जनाब शाह ने कहा कि चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी, अगर वो अमन में खलल डालने के लिए आ रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मरकजी बजट 2025-26 के लिए पार्लिमानी मंजूरी का अमल आज मुकम्मल हो गया। राज्यसभा ने मालियाती बिल 2025 और एप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल 2025 को बहस और मंजूरी के बाद लोकसभा को वापस कर दिया। इस तरह 2025-26 के लिए मरकजी बजट के लिए पार्लिमानी मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया। लोकसभा ने मंगल को मालियाती बिल 2025 को मंजूरी दी थी। मालियाती बिल माली साल 2025-26 के लिए मरकजी हुकूमत की माली
तजावीज को पूरा करेगा। मालियाती बिल 2025 और एप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल 2025 पर ऐवान में बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि मालियाती बिल 2025 का मकसद टैक्स को यकीनी बनाना, कारोबार में आसानी को फरोग देना और भारतीय टैक्स दहिंदगान का एहतराम करना है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स के नए स्लैब में आसानियां फराहम की गई हैं। मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि मालियाती बिल में सनती साजो सामान के लिए मखसूस कस्टम टैरिफ की शरहों को हटाने की तजवीज है। उन्होंने कहा कि बहुत सी भारतीय बरामदात ज्यादा मुसावकती हो जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत हर बजट में मुल्क की बैटरियों की तैयारी का मरकज बनने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए महसूलात में कमी कर रही है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने ऐलान किया है कि हुकूमत सहकार टैक्सी शुरू करेगी, जो इमदाद बाहमी इदारों के जरिए ऊबर और ओला की तर्ज पर चलाई जाने वाली सर्विस है। जनाब अमित शाह लोकसभा में बहस के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह पहल सहकार से समृद्धि स्कीम के विजन के ऐन मुताबिक है। 3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक करे और कुछ ही महीनों में ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी, और उसका मुनाफा वो ड्राइवर के पास जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि हुर्रियत से वाबस्ता मजीद 2 ग्रुपों ने अलहदगी पसंदी तर्क कर दी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद ग्रुपों तहरीक इस्तिकलाल और तहरीक इस्तिकामत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए बनाए जाने वाले नए भारत पर अपना एतमाद जाहिर किया है। वजीर दाखिला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान करते हुए कहा कि अलहदगी पसंदी अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं और ये कि इत्तेहाद की जीत पूरे कश्मीर में सुनाई दे रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजारत दिफा ने आज एक टैंक शिकन असलहा प्लेटफॉर्म, नाग मिसाइल सिस्टम और 5000 हल्की गाड़ियों की खरीदारी के लिए 2500 करोड़ रुपए के मुआहिदे पर दस्तखत किए। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि NAMIS और हल्की गाड़ियों की खरीदारी से अंदरूनी मुल्क पैदावार और कौमी दिफाई साजो सामान की तैयारी की सलाहियतों में इजाफा होगा। ये प्रोजेक्ट्स कल पुर्जों की तैयारी के जरिए MSME सेक्टर की हौसला अफजाई करके बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार पैदा करने की बेपनाह सलाहियत रखते हैं। मुल्क में ही डिजाइन और तैयार करदा जुमरे के तहत इन मुआहिदों पर नई दिल्ली में दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। NAMIS एक इंतहाई जदीद तरीन टैंक शिकन हथियार है। भारत कोल्ड चेन और वैक्सीन के बंदोबस्त के मामले में दूसरे मुल्कों को तरबियत फराहम कर रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नेपाल और मलावी को पहले ही तरबियत फराहम कर चुका है और उनके वैक्सीन के मुअस्सिर बंदोबस्त के निजाम में मदद की है। इंस्टीट्यूट कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर सभी कोल्ड चेन और वैक्सीन बंदोबस्त इक़दामात के लिए तकनीकी मदद फराहम करता है। आकाशवाणी न्यूज से बातचीत करते हुए NIHFW के डायरेक्टर डॉक्टर धीरज शाह ने कहा कि इंस्टीट्यूट टेक्नीशियन और वर्करों को साजो सामान और आलात के मुनासिब इस्तेमाल के लिए भी तरबियत फराहम करता है। कोयले और कानकनी के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में कोयले के कान की तिजारती नीलामी के 12वें दौर का आगाज किया। जनाब रेड्डी ने इस बात को उजागर किया कि भारत में कोयले के शोबे ने रवा माली साल में कोयले की पैदावार 1 अरब टन से तजावुज करके एक तारीखी संगे मील हासिल किया है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि भारत में दुनिया में कोयले का 5वां सबसे बड़ा जखीरा है और कोयले की पैदावार और खपत वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क भी है। उन्होंने ये भी कहा कि निजी शोबे की शराकतदारी और नई टेक्नोलॉजी को इख्तियार किए जाने की वजह से शोबे में बड़े पैमाने पर तब्दीली आई है। जनाब रेड्डी ने इस बात का जिक्र किया कि 11वें राउंड तक कोयले की कुल 125 कानों की कामयाबी के साथ नीलामी की जा चुकी है, जिससे उम्मीद है कि 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम की सरमायाकारी होगी और 4 लाख बिलावास्ता और बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होंगे। सरकार कोल मिनिस्ट्री के द्वारा 12th ट्रांच कोल ऑक्शंस का आज शुरुआत किया है। अभी तक 11 फेसेस में इस कोल ऑक्शंस का कंप्लीट किया है। 125 ब्लॉक्स अभी तक ऑक्शंस में गए हैं। आज लगभग 28 नया ब्लॉक्स कोल ऑक्शंस का आज इस ऑक्शंस में लगाए। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ कोल बॉक्स का ऑक्शन का रिजिम शुरू हो गया है।
मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा है कि मरकजी हुकूमत किसान दोस्त है और किसानों की बेहतरी के लिए पूरे अज़्म के साथ मुसलसल काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस समत में किसानों से कम इमदादी कीमत MSP पर पैदावार खरीदने का काम भी किया जा रहा है। जनाब चौहान ने कहा कि रियासती हुकूमतें इस बात को यकीनी बनाएं कि MSP से कम कीमत पर फसलों की कोई खरीदारी न हो। जनाब चौहान ने बताया कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में MSP पर खरीदारी जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि इस महीने की 25 तारीख तक इन रियासतों में कुल 2.46 लाख मैट्रिक टन तूर की खरीदारी की गई है, जिससे 1.71 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तूर दाल की कीमत फिलहाल MSP से ऊपर चल रही है। वजीर मौसूफ ने उजागर किया कि MSP पर किसानों से पैदावार खरीदने का काम जारी है। जनाब चौहान ने कहा कि दालों की घरेलू पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों की हौसला अफजाई और दरामदाद पर इन्हिसार कम करने के लिए हुकूमत ने कीमत इमदादी स्कीम के तहत साल 2025-26 के दौरान तूर, उड़द और दीगर दालों की खरीदारी की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने फैसला किया है तुअर, मसूर, उड़द किसान जितना भी इसका उत्पादन करेगा उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाएगा। बस किसान को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मेरी किसान भाइयों से भी अपील है और सभी राज्य सरकारों से मैं अपील करता हूं कि तुअर, मसूर और उड़द के ठीक दाम किसानों को मिल सके, इसके लिए वो प्रभावी और पारदर्शी इन फसलों की खरीद की व्यवस्था करे। मरकजी वजीर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सरबराह चिराग पासवान ने कहा है कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA पूरी तरह मुत्तहिद है और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। पार्लियामेंट के बाहर नामानिगारों से बात करते हुए जनाब पासवान ने कहा कि बिहार के NDA लीडरों ने कल नई दिल्ली में मीटिंग की और रियासत में आइंदा असम्बली इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर खौज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और RJD के दरमियान बालादस्ती की जंग जारी है। बिहार में असम्बली इंतखाबात इस साल के आखिर में मुनाकिद होने हैं। हम लोगों की NDA की बैठक हुई और उसमें पांचों दल और हमारे सारे नेता उस बैठक में एक साथ मौजूद थे। NDA मजबूती से आगे बढ़ रहा है। विपक्ष एक साथ है, नहीं है, एक साथ चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। वर्चस्व की लड़ाई वहाँ पे चल रही है। कांग्रेस राजद में ही अब अगर खींचातानी चल रही है तो ऐसे में ये उनकी चिंता है। हम लोग मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मुश्तबा शोरिश पसंदों ने पंजाब सूबे से ताल्लुक रखने वाले 6 अफराद को गवादर जिले में एक मुसाफिर बस से जबरदस्ती उतारने के बाद गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट हफीज बलोच ने बताया कि हमला कल रात देर गए उस वक्त किया गया जब मुसल्लह अफराद ने और माड़ा शाहराह पर कलमात इलाके के करीब कराची जाने वाली एक बस को रोका। हमलावरों ने 3 दिगर अफराद को भी अगवा कर लिया। किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन नस्ली बलोच मिलिटेंट्स इससे कबल पंजाब के लोगों को निशाना बना चुके हैं। नौजवानों के उमूर और खेलों की मरकजी वजीर ममलकत रक्षा निखिल खड़से की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इख्तिताम पजीर हो गए। गेम्स एथलीट्स को अपने फन का मुजाहरा करने और कौमी सतह पर मुकाबला करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम करता है। उन्होंने उजागर किया कि इस इवेंट के दौरान 18 कौमी रिकॉर्ड्स तोड़े गए। मोहतरमा रक्षा खड़से ने शिमाल मशरकी रियासतों से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी की सताइश की, जो उनकी मजबूत कुव्वत इरादी को जाहिर करती है। उन्होंने मुल्क भर में खेलों की तौसी और तरक्की के लिए हुकूमत के अज़्म का भी इआदा किया। कुश्ती में ओलंपिक खिलाड़ी रितिका हुड्डा आज उर्दून के शहर अम्मान में एशियाई चैंपियनशिप के खवातीन के 76 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में पहुंच गई हैं। 55 किलोग्राम के जुमरे में कांसे के तमगे के लिए निशु का मुकाबला मंगोलिया की खिलाड़ी से होगा। 68 किलोग्राम के जुमरे में मानसी लाथर और 59 किलोग्राम के जुमरे में मुस्कान भी कांसे के तमगे के लिए मुकाबले में पहुंच गई हैं। उनका सामना मंगोलिया की अल्तजीन तोगदोत से होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्री श्री हरिचंद ठाकुर को आज उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। मुसावात, हमदर्दी और इंसाफ के फरोग के लिए श्री ठाकुर की कोशिशों की सताइश करते हुए जनाब मोदी ने मतवा धर्म महामेला 2025 के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। दुनिया की वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे छोटी अकलियतों के लिए एक पनाहगाह रहा है, जहां वो वकार के साथ जिंदगी गुजार सकें।
पार्लियामेंट ने माली बिल को मंजूरी दे दी है। इससे पहले राज्यसभा ने बहस और मंजूरी के बाद इसे वापस भेजा था। हुकूमत इमदाद बाहमी पर मबनी सहकार टैक्सी सर्विस शुरू करेगी। वजारत दिफा ने नाग मिसाइल सिस्टम और लाइट व्हीकल्स की खरीदारी के लिए 2500 करोड़ रुपए की समझौते पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मुश्तबा शोरिश पसंदों ने गवादर जिले में पंजाब सूबे के 6 अफराद को हलाक कर दिया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में खत्म हो गए हैं। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।